बिल्कुल कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर कर रही होंगी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, शानदार बोल रहे हो सर आप। अच्छा, अब क्या करें, करते चलें। देखो भाई, ऐसा समझो कि बैटरी के अंदर एक फोर्स है, वो केमिकल रिएक्शंस का फोर्स है जो इसको पकड़ के इधर ला रहा है, जिसे अपन डिनोट कर रहे हैं FB से। आप ऐसा समझो अपन पॉइस्ट्रॉन को पकड़ पकड़ के, चल भाई चल भाई चल भाई, पकड़ कर इधर से इधर ला रहे हैं। ये बैटरी का फोर्स है, इंटरनल बैटरी फोर्स, इंटरनल बैटरी फोर्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। अरे हाँ सर, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस, इंटरनल बैटरी फोर्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, बात समझे। तो FB को पकड़ के ला, अब वो पकड़ के इधर से इधर लाया। अब मेरा इस कहानी को आप समझो तो यहां पे पोटेंशियल V जीरो, ये जीरो, ये EV। सोचो ये एनर्जी किसने दी? ये एनर्जी केमिकल रिएक्शंस से आई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अच्छा, केमिकल रिएक्शन हर बैटरी में अलग अलग है, किसी में कम ताकत की, किसी में ज्यादा ताकत की, किसी में कोई और केमिकल रिएक्शन, किसी में और कोई केमिकल रिएक्शन। हाँ सर, ये बात तो आपकी सही है। ठीक है, अब सुनो थोड़ी सी, आपको है ना, पहले तो ये बेसिक सी बात समझ आई। हाँ सर, अब है ना मैं थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर आगे उसके एनिमेशन आ जाएंगे, ध्यान सुनना। आप ऐसा समझो कि मान लो कि अपनी ऐसे ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी। अब क्या हुआ कि जब आप इसको यहां से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लेके गए, अच्छा, तो आपको समझो कि बैटरी को कार्य ऐसा समझो कि इफ वी ट्रांसपोर्ट 1 कूलम, मैं 1 कूलम स्टैंडर्ड ले लेता हूं, पॉजिट्रॉन छोड़ता हूं। इफ वी ट्रांसपोर्ट 1 कूलम फ्रॉम lower potential to higher potential, then battery internal force has to work, suppose 12 जूल। अच्छा, ऐसे समझो बस कि 1 कूलम चार्ज को लोअर पोटेंशियल से मान लो कि बैटरी को 12 जूल कार्य करना पड़ा। किसको? 1 कूलम को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लाने में कार्य करना पड़ा 12 जूल। कितना करना पड़ा? 12 जूल। अब कहानी को सुनो। जब बैटरी के अंदर का आदमी इसको उठाकर ऐसे ला रहा था, तो बीच में बाधाएं आ रही थी। किसी ने पूछा कहां ले जा रहा है? मैं नहीं जान दूंगा। तो इसने इसको धक्का मारा, नहीं जाऊंगा। फिर बैटरी के अंदर की बात हो रही, फिर कोई इधर आया कि कहां जा रहा है, उसे पीछे खींचने का प्रयास करा। फिर उसने बोला नहीं मैं तो जाऊंगा। अरे हाँ, सोचो, बैटरी को कार्य करना पड़ा 12 जूल, पर 1 कूलम को एनर्जी मिली, कंफ्यूज मत होना, एनर्जी मिली 10 जूल। कहानी को समझें, कहानी इंपॉर्टेंट है, कहानी से फील आएगी। मान लो कि जो आदमी, आप वो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको एक इंटरनल आदमी की तरह फील करो। अच्छा, उसने 1 कूलम चार्ज को लोअर पोटेंशियल पर पकड़ा और पकड़कर उसको हायर पोटेंशियल पर ले गया जबरदस्ती, चल भाई। तो क्या उसके रास्ते में बाधाएं आई बैटरी के अंदर? पर उसने जो कार्य करा वो करा 12 जूल। कितना करा? 12 जूल। पर 1 कूलम को मिला 10 जूल। अरे तो 2 जूल कहां गई? इट मीन्स 2 जूल, 2 जूल खर्च
हो गई इंटरनली। अरे हाँ सर, अभी कहानी को समझो। इस कहानी में बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, ध्यान से सुनना। कि अगर हम एक कूलम चार्ज को लोअर पोटेंशियल से, ध्यान सुनना नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर समझ नहीं आता। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर समझ नहीं आता। मैं आपको अंतर समझाने का प्रयास कर रहा हूं ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में। कहानी समझो तुम, नामकरण बाद में कर देंगे। कि अगर हम एक कूलम चार्ज को ट्रांसपोर्ट करें कहां से, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो बैटरी को कार्य करना पड़ा 12 जूल, पर एक कूलम को कितना मिला, 10 जूल। 2 जूल क्या इंटरनल लॉस हो गया? हाँ, अब समझना, इस कहानी में 12 कहलाएगा ईएमएफ ऑफ द बैटरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, इस कहानी से फील करो, ध्यान समझो। तो ईएमएफ इनपुट है, ध्यान सोचो, इसमें 12 इनपुट है, 10 क्या है, 10 क्या है, 10 आउटपुट है। हाँ, और 2 लॉस है, तो एफिशिएंसी क्या हो गई, 10/12। हाँ सर, खैर वो एक अलग बात। अब इस कहानी में समझो, इस कहानी में 12 जो आपको दिखाई दे रहा है वो ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, 10 कहलाता है आउटपुट, जो रियलिटी में है पोटेंशियल डिफरेंस। ओ हो, इस कहानी में 12 ईएमएफ है एंड 10 पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड 2 is loss in internal resistance। इस 2 जूल को अपन इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू शो करेंगे। मैं नहीं बोल रहा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू शो करेंगे। अगर कभी जानते हो तो पावर I²R, तो वो जो I²R है वो 2 जूल है। अच्छा, अगर आप इंटरनल लॉस से को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो 2 जूल है, तो उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर कहलाएगी, छोटा आर अभी अपन बनाएंगे, वो 2 जूल है। अच्छा, फिर से सुनना कहानी, कि इस कहानी में जब 12 जूल कार्य खर्च करना पड़ा एक कूलम को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लाने में, पर मिला सिर्फ 10 जूल, तो 10 कहलाया क्या, क्योंकि एक कूलम की बात हो रही है, तो जूल अपने जो पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल होता है वो क्या, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो हमने एक कूलम ही रखा है, तो जूल और वोल्ट एक हो गया। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, एक कूलम पे अगर बात करो तो जूल और वोल्ट एक हो गया। बोलो क्यों? क्योंकि भैया वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो मैं एक कूलम पे बात कर रहे हैं, तो भैया 12 वोल्ट कहलाएगा ईएमएफ, वो 12 जूल ही है क्योंकि वो एक कूलम पे बात हो रही है। अब सोचो किताबी डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, ध्यान से सुनना, समझ आएगी। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द बैटरी। is known as EMF of the battery. What is potential difference? It is the actual energy gained by 1 coulomb when we see it across the terminals of the battery। ये 12 और 2 हमें मिला तो 10 ना, तो आउटपुट तो 10 ही था, तो हमें जो एक्चुअल में एनर्जी गेन मिली उस एक कूलम पर, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। अरे हाँ सर, क्या कहानी, अभी डेफिनेशन लिखा दूंगा, परेशान मत हो, पर क्या बताओ, कहानी समझ आई है? अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, समझ तो आ रही है, अच्छी भी लग रही है, घबराने की जरूरत सर नहीं है। मैं क्यों घबराऊंगा, राम लालो श्याम लालो, तुम मत घबराना। बताओ, जो मैं बोला चमका? अरे सोच लो, चमका सर, अच्छा भी लग रहा है सर, बढ़िया भी लग रहा है सर, शानदार सर, ओ हो,
देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देख क्या बोला अपन ने, ओहो 0 से V 1 कूलम को उठा के ले गए, एनर्जी 1 वोल्ट, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इज नोन एज ईएमएफ। किताबी डेफिनेशन लिख लो। क्या इसकी फील आई है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे पक्की बात। हाँ सर, समझ तो आया सर। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी यूनिट भले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल रहे हैं, पर इसकी यूनिट वोल्ट ही है, क्योंकि वो 1 कूलम पर ही बात होती है, वो उसका डेफिनेशन का पार्ट है। कभी भी अगर किसी बैटरी का ईएमएफ बोला हो 15 वोल्ट, तो तुम समझ गए कि इसका फील क्या है, कि 1 कूलम को लोअर से हायर ले जाने पे 15 जूल एनर्जी दे देती है बैटरी आपको। अच्छा, तो आप इसे 1 कूलम दो या आपको 15 जूल एनर्जी दे देगी, 2 कूलम दो या 30 जूल एनर्जी दे देगी, ऐसे समझो। पर उसमें से कुछ खर्च भी होगी, हाँ, तो मिलेगी आपको शायद कम, वो एक अलग बात, पर इसने तो इतना खर्चा कर दिया भाई आपके ऊपर। हाँ, अब कुछ इसमें इंटरनल लॉस हो गया भाई, इंटरनल करप्शन था इसमें थोड़ा सा। अच्छा ठीक भाई, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। कोई क्यू डेल्टा वी, क्यू वी माइनस 0 जो मैंने आपको समझाया, 1 कूलम वर्क डन इक्वल टू 1 वोल्ट, ऐसा ही यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट। इसे उतारने की जरूरत नहीं, क्लियर है बात। अरे हाँ, जो वर्क डन करना पड़ा इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ओके चलो भाई, बहुत बढ़िया, आगे सुनो। और देखो, ओहो ये कहानी जो भी सुनाई, कौन सी वाली? मान ले कि 1 कूलम चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ले जाने में बैटरी को 12 जूल वर्क करना पड़ता है, पर 1 कूलम चार्ज एनर्जी 10 जूल ही इंक्रीज होती है, मतलब 2 जूल एनर्जी इंटरनल लॉस में चली जाती है। जो कहानी सुनाई वही है। इस कहानी में 12 जूल को ईएमएफ ऑफ द बैटरी कहा जाएगा, 10 जूल को पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बैटरी कहा जाएगा, और 2 जूल का रिप्रेजेंटेशन हम इंटरनल रेजिस्टेंस के आर के रूप में करेंगे। अब इस कहानी को समझ, यानी कि जो बैटरी है ना, इसका रियल बैटरी का आउटपुट ऐसे दिखाया जाता है। अगर आप कभी भी देखोगे ना, तो आपको अगर बैटरी में वी लिख दिया है ऐसे वी वोल्ट, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, मतलब उसकी कहानी ये है रियलिटी में, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है। बैटरी जो ईएमएफ है, कंफ्यूज मत होना, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको बाहर बना रहे हैं भले रिप्रेजेंट करने के लिए, पर ये पूरा इंटरनल हिस्सा है, ये बैटरी है आपकी। हो, तो ई जो उसने कार्य करा, आर जो लॉस हो गया। अच्छा, जैसे अपनी ऊपर वाली कहानी में ये 12 जूल है, अरे हाँ, ये जो लॉस हुआ यहां, ये लॉस बाद में आपको पता पड़ेगा आई स्क्वायर आर, ये 2 जूल है, जो यहां पे करंट बह रहा होगा ना आई, वो आई स्क्वायर आर 2 जूल है। अच्छा, और जो यहां मिला, यहां जो मिला वो 10 जूल। अच्छा, या स्क्वायर आर 2 जूल, ये जो आर है वो कहलाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो लॉसेस को हम आई स्क्वायर आर में जो आर है उसे इंटरनल रेजिस्टेंस अपन बोलते हैं, क्योंकि ये लॉस डिपेंड करता है कि आप करंट कितना बहा रहे हो। ज्यादा रफ्तार में करंट बहाओगे तो ज्यादा लॉस होगा, आउटपुट कम मिलेगा। अच्छा, वो कहानी अभी आगे और आएगी, पहले आप समझो कैसे ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस, अंतर ही समझ नहीं आता। ईएमएफ इनपुट है और पोटेंशियल डिफरेंस आउटपुट है। अरे हाँ सर, और लॉस इंटरनल रेजिस्टेंस के माध्यम से डिनोट करते हैं, और रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। क्या मास्टर की बात समझ आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है, जोरदार आ रही है, मजे के साथ आ रही है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। ओके, ये बात समझ आ गई, कहानी हमने लिख भी ली, बहुत बढ़िया। आप सुनो, जैसे देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, करंट इन द सर्किट, सिंपल। आपको एक से ये देखो, ये है आपकी बैटरी, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर दी, ये कर दिया, ये कर दिया आपने। अच्छा, अब देखो, आप तो इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम से शो कर दिया, ये 10 वोल्ट क्या है? ये ईएमएफ है ना, कंफ्यूज मत हो। अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, पहली बात आपसे पूछा करंट इन द सर्किट, सर्किट में तो बहुत आसान, 2 और 8 कैसे हो गए सीरीज? अरे सर्किट तो सॉल्व करना जानते ही हैं। करंट कितना आया? 1 एम्पियर। अरे हाँ सर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो क्या? जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा,
ये क्या ए और बी का क्रॉस, क्या वो ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा? हाँ सर। तो भैया ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, करंट कितना 1 एम्पियर। सर हमें ए से बी तक लिखना तो आता है। हाँ, कैसे लिखते हैं? प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, करंट अगर 1 एम्पियर है और ये हाँ तो ये 2 वोल्ट है। अब देखो VA, इधर से इधर चलो, आ जाओ। VA याद है, भूल गए? याद है सर। VA माइनस 10 वोल्ट, और ये हाँ VA माइनस 10 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB इज 10 माइनस 2, दैट इज 8 वोल्ट। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस है? तो जो आउटपुट मिला वो 8 वोल्ट है, जो खर्च हुआ वो 10। अब तुम ध्यान से देखो, मैं एक बात पूछूं, इफ वी विल चेंज 8 ओम, क्या चेंज होगा? ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस? बोलो। अगर मैं एक्सटर्नल सर्किट को चेंज कर दूं, अगर मैं एक्सटर्नल सर्किट को चेंज कर दूं तो बताओ क्या चेंज होगा? ईएमएफ की पोटेंशियल डिफरेंस की कोई चेंज नहीं होगा कि दोनों चेंज होंगे? बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। यह चेंज, इफ वील चेंज 8 ओम, क्या चेंज होगा? ईएमएफ की पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो कैसे, क्या करंट बदल जाएगा? भाई 10 वोल्ट तो वैसे का वो सही है, ईएमएफ तो उसने जो कार्य करना था तो 10 ही है। मैं कह रहा हूं आप इस 8 को, मान लो इस 8 को आप 3 ओम कर लो तो करंट 2 एम्पियर हो जाएगा। हाँ, 3 ओम करते करंट कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। तो 10 तो उतना ही, 10 माइनस 2 इंटू 2 4, तो 6 वोल्ट आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन, ध्यान से सुनना, डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सर्किट? अरे हाँ, यानी कि आउटपुट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने एक्सटर्नल क्या जोड़ा है। समझदारी से जोड़ना होता है ताकि आउटपुट अच्छा मिले। ईएमएफ इंटरनल बैटरी की प्रॉपर्टी है। ईएमएफ 25 वोल्ट मतलब बाहर से कोई लेना देना नहीं भाई, वो तो 1 कूलम को यहां से यहां ले जाने में कार्य 25 जूल करेगा। अब तुम जल्दी जल्दी ले जाना चाहते हो, मतलब करंट ज्यादा करना चाहते हो, अरे हाँ ना बोलो भाई, तो लॉस ज्यादा हो जाएगा। अरे हाँ, धीरे धीरे ले जाओगे तो लॉस कम हो जाएगा। अब तुम इस 25 जूल में से कितनी एनर्जी आउटपुट में चाहते हो, ये तुम्हारे एक्सटर्नल सर्किट पर डिपेंड करता है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। खैर, इस इलस्ट्रेशन के माध्यम से मैंने आपको ये सिखाया कि मान लो बैटरी ऐसे और उसमें करंट आर आई ऐसे बह रहा है, ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये ईएमएफ ई। क्या ये आउटपुट हो गया? हाँ भाई, ये 0, ये वी, बिल्कुल सही। क्या ये वी पोटेंशियल डिफरेंस? तो लिखना चालू करो, प्लस माइनस, ये माइनस प्लस आई आर। हाँ, तो वी से लिखो तो ई घटा, अरे हाँ, तो वी माइनस ई प्लस आई आर इक्वल टू 0, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज ई माइनस आई आर। अरे हाँ सर, तो अगर सोचो तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या रिलेशन है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई इज हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ बैटरी, आई डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सर्किट। अरे हाँ, ईएमएफ डिपेंड्स ऑन बैटरी। अरे हाँ, therefore V depends on बैटरी एंड एक्सटर्नल सर्किट। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। तो जब बैटरी एनर्जी की तरह एनर्जी दे रही हो तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर।
इज व्हाट, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, जो कि इनपुट है, और हाँ V जो आउटपुट है। आउटपुट एक्सटर्नल सर्किट पे भी डिपेंड करेगा। V इक्वल टू E माइनस IR, अच्छे से समझ आना चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, बात तो आपकी समझ आ रही है सर। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, सच्ची मुच्ची एकदम पक्का। आ जाओ। हो, अरे आगे चल भाई। हाँ वो तो हम समझ गए, वो तो आंसर तो आ गया, सवाल में क्या था। इलेक्ट्रिक सेल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी कितना, E माइनस IR। और हाँ सर, अभी भी अपन ने पढ़ा, वेयर इज द करंट इन द सर्किट व्हिच डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज टेकन फ्रॉम द बैटरी आल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बट EMF डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो भी पीछे लिखा है वो पूरा आ गया, वो लिख लो, बात खत्म। अरे हाँ, अपन तो स्लाइड के पहले ही कर लिया अपन। चलो, स्लाइड्स अपन इंश्योर करती हैं कि हाँ भाई अपन बिल्कुल शानदार। चलो भाई आ जाओ। हो, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, ये मेरे ही क्लास के नोट्स हैं जो पीपीटीज में कन्वर्ट करे जाते हैं ताकि आपको फील ज्यादा आए। पक्का आ जाओ भाई। तो E माइनस IR, आर क्या है, आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये रिप्रेजेंटेशन है। रियलिटी में तो एक बॉक्सेस होते हैं ऐसे अलग अलग टाइप के, जो आपका सेल होता है उसके अंदर की कहानी बोल रहे हैं। तो जो आपको आउटपुट दिखता है वो ये है, ए और बी, और अंदर ये कहानी हो रही होती है। ठीक सर, बिल्कुल क्लियर सर। इसलिए तो हर सोर्स के लिए अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। ऐसे थोड़ी कि किसी में मोटे सेल लगते हैं, किसी में पतले लगते हैं। मोटे वाली जगह पे पतले लगा दोगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत चीज चल जाए, पर जल्दी से सेल खत्म हो जाए। हाँ, ऐसा होता तो है। अब देखो, ये जो सेल आपने देखे, ध्यान समझना, ये जो आपने सेल देखे अच्छे समझना, जो आपने सेल आप पढ़ते हो अपनी नॉर्मल लाइफ में, वो ये वाले होते हैं। ये वाले सेल क्या एक सोर्स है? क्या है? सोर्स। ये एनर्जी, ये एनर्जी दे रहे हैं। हाँ सर, ये एनर्जी दे रहे हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अब याद करो, जब आपके रिचार्जेबल सेल जो होते हैं उसको क्या करते हैं, उनको लगाते हैं। अपन जो भी गाना सुनना होता है, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, वो गाना सुना हो वॉकमैन में टक टक, या ईयरपॉड जो भी तुम्हें सुनते हो। हाँ ठीक है, उसमें गाने सुने और गाने सुनने के बाद वो बैटरी सेल खत्म हो गई। अगर वो रिचार्जेबल है तो क्या करते हैं, उनको अपन एक चार्जर में लगाते हैं, और चार्जर को अपने मेन सॉकेट में लगाते हैं। आप समझो मेन सॉकेट बड़ी बैटरी। अब ऐसा समझो, ऐसे उन्हें बोलते हैं चार्जिंग ऑफ बैटरी। देखो आ जाओ, देखो ये बड़ी बैटरी, मान लो आपका अपना जो सेल है वो खत्म हो गया था, जो अपना सेल है वो खत्म हो गया था, ऐसे खत्म हो गया तो अपन इसको बड़ी बैटरी से जोड़ दी, बड़ी बैटरी। अब सोचो, बड़ी बैटरी, अगर आप ध्यान से देखो तो बड़ी बैटरी, अरे हाँ ना बोलना, क्या बड़ी बैटरी करंट घुमाना चाहती है ऐसे जैसे दिखाया हुआ है? पर क्या छोटी बैटरी हमारी वाली बैटरी के अंदर अपन जानते हैं, भूलना मत, बैटरी अगर अपन लॉजिकली बात करें तो कोई भी बैटरी बाहर करंट घुमाना चाहती है, हायर से लोअर, बाहर हायर से लोअर, और खुद के अंदर लोअर से हायर। इसलिए तो वो चाहती है, वो सोर्स बना रहना चाहती है, वो दान देना चाहती है। पर सोचो, अगर बड़ी बैटरी करंट बहाना चाहती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आंटी, और ये बहाना चाहते हैं अंकल ऐसे क्लॉकवाइज, पर क्योंकि बड़ी बैटरी है तो जीतेगा कौन? बड़ी बैटरी। तो क्या करंट उल्टा बहने लगा इस बैटरी में? अब सोचो, करंट उल्टा बहने का क्या मापदंड? करंट उल्टे बहने के मापदंड है ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल इस बैटरी का। तो जो पॉजिट्रॉन होगा वो यहां पर होगा, यहां से यहां आएगा, तो वो इसको एनर्जी दे देगा। और ये हाँ कितनी, ईवी। अगर यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, यहाँ पे वी पोटेंशियल है, तो यहाँ पे एनर्जी इसकी कितनी थी पॉजिट्रॉन की, ईवी। लोअर पोटेंशियल पे चला गया तो कितनी हो गई? जीरो। बैटरी नॉर्मल कोर्स में लोअर से हायर ले जाती है, पर अपन ने उल्टा करा, फोर्सफुली धक्का मारा पॉजिट्रॉन को, चल भाई बड़ी बैटरी ने, चल भाई हायर पोटेंशियल से उल्टा जा,
उल्टा गई तो ईवी एनर्जी छोड़कर जीरो हो गई। तो ये ईवी एनर्जी किसने ले ली? बैटरी ने। मतलब जो पहले इस बैटरी के साथ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, अब ये खुद रेजिस्टेंस बन गई है बैटरी के सामने और ये खुद एनर्जी खा रही है, यानी कि ये चार्ज हो रही है। खुद एनर्जी ले रही ना, तो चार्ज हो रही है। और हाँ सर, यानी कि ये खुद चार्ज हो रही है। ऐसी बैटरी जो खुद चार्ज होती है वो कहलाती है लोड, और जो एनर्जी दे रही होती है वो कहलाती है सोर्स। हम जो नॉर्मल अभी तक बैटरी पढ़ रहे थे वो सोर्स की भूमिका निभा रही थी। अब इसमें दो बैटरी लगाई, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी ने भूमिका निभाई सोर्स की, छोटी ने निभाई लोड की। मतलब वो चार्ज हो रही है, ऐसा नहीं हो कोई नुकसान कर रही, वो चार्ज हो रही। अब उसको किसी और जगह जोड़ दोगे तो फिर वो सोर्स की तरह एक्ट करने लगेगी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आ रही है सर, अच्छा भी लग रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। लार्जर बैटरी विल चार्ज द स्मॉलर वन बैटरी एज शोन। लार्जर बैटरी फोर्सेस द पॉजिटिव चार्जेस टू फ्लो इनसाइड द स्मॉलर बैटरी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दिस पॉजिटिव चार्ज विल चार्ज द बैटरी। हाँ सर, ये बात तो आपकी समझ आई सर। शानदार सर, जबरदस्त सर। ओके, लो भाई अब देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हुआ। देखो ध्यान से देखो, ये अपनी बैटरी जो चार्ज हो रही है उसको देखो। अब उसमें ना करंट ऐसे बह रहा है आई, ये जीरो, ये वी। अब देखो ये तो ई है, अच्छा करंट ऐसे बह रहा है, ये आर है, तो प्लस माइनस ये आई आर है, ये प्लस माइनस लिखना चालू करो। वी इधर से इधर, वी माइनस घटे ई माइनस घटे आई आर इक्वल टू जीरो। सो वी इक्वल टू ई प्लस आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस। ओ माय गॉड, तो जब बैटरी चार्ज हो रही हो तो पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस आई आर आता है, और जब वो सोर्स की तरह एक्ट कर रही हो तो पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर आता है। ओ हो, हाँ खुद ही सोचो लॉजिकली कि जब आप मान लीजिए बड़ी बैटरी ने एनर्जी खर्च करी 25 जूल, तो छोटी बैटरी को हो सकता है 20 ही जूल मिली है। E प्लस आई आर आ रहा है, उसको फायदा 25 का 20 का ही हुआ कुछ, फिर इंटरनल लॉस में चली गई। वो तो चाहे एनर्जी दो चाहे एनर्जी लो, इंटरनल लॉस तो होगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है। बोलो क्लियर? तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी व्हेन इट इज चार्जिंग? E प्लस आई आर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी व्हेन इट इज डिस्चार्जिंग, यानी कि एनर्जी दे रही है E माइनस आई आर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे अब क्या करें, करते चले बढ़ते चले। देखो रे भाई, वाह रे भाई। हाँ, अब देखो बस ये अपन ने जो भी पढ़ा, ओ हो, अगर डिस्चार्जिंग हो रही है तो E माइनस आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस E से कम होगा। अगर डिस्चार्ज मतलब चार्जिंग हो रही है तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस E से ज्यादा होगा। अगर आइडियल बैटरी ले लें, R बराबर जीरो, जो होता नहीं है, पर कभी बोल दें ऐसे। जनरली आपके जो पास सवाल आते हैं ना वो ऐसे आते हैं। अब बैटरी देखो, लॉजिकली बताता हूं मैं आपको, कभी भी अगर जो सवाल बनाने वाला अगर लॉजिकल आदमी है तो बताओ सवाल कैसे बोलेगा। अब बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, जैसे उसने पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट बोला, मतलब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करने की जरूरत नहीं, उसने डायरेक्टली आपको आउटपुट दे दिया। पर अगर उसने बोला है कि बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट और वो समझदार है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी देगा, तो फिर आप ऐसे बना लो। अगर सवाल में बोला है बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट तो इंटरनल रेजिस्टेंस देगा आपको साथ, तो ऐसे बना लेना, एक बैटरी की रेजिस्टेंस। और अगर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस उसने पहले ही कंसीडर कर ली है, आप डायरेक्ट एक बैटरी बनाओ, मौज करो। अच्छा, अरे हाँ सर, तो काफी सारे सवालों में डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस ही गिवन होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा मानो वो पहले ही कंसीडर करके आपको बता देते हैं, वो पहले ही कंसीडर करके आपको बता देते हैं। अच्छा सर, हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या? अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर पक्का क्लियर है, ये बात क्लियर, अच्छा समझ आ गई, बढ़िया। आगे चलते हैं, देखो भाई अब देख, फिर था कि बैटरी की जो अपनी ये सिंपल अपने वो कहानी है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये बोलो क्लियर है क्या? अरे पीछे चलो भाई, ये क्लियर है क्या? E प्लस आई आर, ई, ये कहानी खत्म नहीं है, फिर आई। अच्छा, अब क्या होता है
कई बार हम मल्टीपल बैटरीज को जोड़ते हैं, ये जो सीरीज पैरेलल पढ़ाने वाला हूं आपको क्लियर है। वैसे मान लीजिए मैं दो बैटरी ऐसे जोड़ूं, E1 और E2, अरे हाँ, अच्छा मैं चाहता हूं इन दोनों को, और इसी इंटरनेशन R1 इसी इंटरनेशन R2, मैं चाहता हूं इसको एक ही से रिप्लेस कर दूं ऐसे। अब खुद बताओ E1 और E2, क्या इसका E इक्विवेलेंट हो जाएगा? सिंपल, E1 प्लस E2। और याद करो मैंने आपको सिखाया था बिल्कुल सिंपल सर्किट। वी वांट टू रिप्लेस दिस सर्किट बाय सिंगल बैटरी सिंगल रेजिस्टेंस। अगर सिंगल ही सेक्शन है, सीरीज बहुत आसान है, तो क्या भैया R इक्वल हो जाएगा चुपचाप R1 प्लस R2। बैटरीज को एक तरफ कर लो और इंटरनेशंस को एक तरफ कर लो और उन बैटरीज का इक्विवेलेंट निकाल लो, एक वो E इक्विवेलेंट बन गया, जो R इक्विवेलेंट है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, सिंपल। अरे हाँ, मैं तो कह रहा हूं 2 की जगह 3 होती तो, 4 होती तो, 10 होती तो क्या फर्क पड़ता है, ये जनरल लिखो तुम तो। क्या ये E इक्विवेलेंट होगा? गड़बड़ मत करना। क्या ये E इक्विवेलेंट होगा? बहुत आसान, सिग्मा EI, और R इक्विवेलेंट होगा सिग्मा RI। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस RN, और सिग्मा E इक्विवेलेंट है सिग्मा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 अप टू EN। अच्छा, बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, बात समझ आ रही है सर? अच्छा लग रहा है सर? बोलो क्लियर? अरे पक्का? अब इसमें सोचो कि अगर मान लो कोई बैटरी, ध्यान से देखो तो ये सब सेम पोलरिटी, पोलरिटी सबकी सेम है, एक ही तरफ पॉजिटिव एक ही तरफ नेगेटिव। अगर कोई उल्टी जुड़ी होती तो E1 E2 E3 को कैसे रखेंगे? E1 E2 E3 विद साइन, ये याद रखना। अगर आपने इधर पॉजिटिव डंडे को पॉजिटिव माना है तो इधर वाले को फिर नेगेटिव मानो। अगर कोई उल्टी जोड़ दी, भाई 10 के साथ दो सेम पोलरिटी से जोड़ो तो 12, 10 के साथ उल्टा जोड़ो तो 8। अरे हाँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक सी कहानी है, सिंपल सी कहानी। अब जो सुना रहा हूं सही बताऊं, ये बोर्ड वगैरह में होता है, मैं तो आपको सर्किट बहुत अच्छे सॉल्व करना सिखा चुका हूं, तो मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि कहीं देख लो तो घबराओ मत। बाकी सही बताऊं, इनसे बनने वाले ये इसलिए सिखाया जाता है कि सर्किट छोटे हो जाएंगे। अरे हम तो पहले ही बहुत छोटे कर चुके हैं, हम तो बहुत बढ़िया टेक्निक पहले ही सीख चुके हैं, बट फिर भी अपन एक बोर्ड के पर्सपेक्टिव से और कभी कोई फॉर्मूले पूछ ले तो आपको याद होने चाहिए। ओके, फॉर्मूले क्या नॉर्मल, ओ हो, तो सिग्मा EI R इक्विवेलेंट सिग्मा RI। तो अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल सेल्स के सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले सेल पढ़ा अपन ने, क्या होता है EMF पोटेंशियल डिफरेंस, अब उनके सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन देखो एक बात, अच्छा देखो भाई, देखो क्या बोला, आउट ऑफ 100 आइडेंटिकल ER कनेक्टेड इन सीरीज, 2 आर रिवर्स, फाइंड आउट द न्यू E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट। अच्छा, ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं। उसने क्या बोला कि सेम टाइप की बैटरी थी 100, ई और आर, उसमें से 100 जुड़ी हुई थी, पर हमने क्या करा, 100 में से 2 को पलट दिया, तो बताओ E इक्विवेलेंट क्या हुआ और R इक्विवेलेंट क्या हुआ? सही आंसर देना। 100 बैटरी थी बिल्कुल सेम E और R, उसमें से 2 को पलट दिया, तो बताओ E इक्विवेलेंट क्या, R इक्विवेलेंट क्या? बोलो फटाफट, अरे बोलो फटाफट, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। चलो बताओ, अरे हाँ हाँ, अरे तुम बता सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, बोलो रे भाई। कुछ नहीं, सिंपल सर। देखो 98 तो सीधी थी, हाँ 2 उलट गई, तो 98 बार E जुड़ेगा, 2 बार -2E जुड़ेगा, तो भैया E इक्विवेलेंट तो मेरा आया 96E। अरे हाँ, R इक्विवेलेंट, सर R में क्या उल्टा सीधा हो, तो सब सेम है, तो चुपचाप 100R खत्म। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर। ओके, सो 96E 100R, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, आ गया भाई, आ गया, सिंपल। अब पता है, ऐसे से ही बना के एक बार एग्जामिनेशन में सवाल आ गया, उन्होंने N और M में कर दिया। बोलो देखो भाई, आंसर सही बोलना, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सवाल है। आउट ऑफ n आइडेंटिकल बैटरीज m आर रिवर्स्ड। अब है समझो, n ग्रेटर देन 2m है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी बाद में समझ में आएगा। हेलो बोलो, हेलो, n में से m बैटरीज को रिवर्स कर दिया,
N में से M बैटरीज को रिवर्स कर दिया तो E इक्विवेलेंट क्या है? पिछले सवाल पे ध्यान दोगे तो आंसर निकाल पाओगे। R इक्विवेलेंट क्या है? बोलो, अरे बोलो। N बैटरीज में से M को रिवर्स कर दिया। ओ हो। अरे हाँ, तो सोचो N में से M को रिवर्स कर दिया तो सीधी कितनी बची? N माइनस ME। उसमें से उल्टी कितनी है? ME। अरे हाँ, तो N माइनस 2ME। समझ में आया मैंने क्यों दिया था ये? हाँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और R इक्विवेलेंट सर वो तो NR, N बैटरीज है तो NR ही रहेगा वो तो आंसर इज N माइनस 2ME। अरे पिछले सवाल में यही तो करा था, 100 में से 2 पलटी तो 100 माइनस 2 इंटू 2। अरे हाँ, नहीं आया। ये सीरीज कॉम्बिनेशन कोई खास बात नहीं है, फुल टाइम पास है। क्या अपने कोई बात समझ आती है? हाँ सर, समझ तो आती है, अच्छी भी लग रही है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। क्लियर है सर? अच्छा लग रहा है सर? बढ़िया सर। देखा आंसर आ गया क्या? N माइनस 2ME, R इक्विवेलेंट इज NR। ओ भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। ओ हो, हा। अच्छा लगा। अब सुनो। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, देखो ये मैं बीच में किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहां से आ गया देखो, क्योंकि अभी पैरेलल में इसकी जरूरत पड़ेगी। ऑल्दो किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप जानते हो, मैं नाम कर रहा हूं किरचॉफ वोल्टेज लॉ अपन केसीएल जहां पढ़ा था वहां भी पढ़ सकते थे, ऑल्दो तुम इसे पढ़ चुके हो। देखो मान लो कोई सर्किट ऐसा है, देखो ऐसे दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ सब दिखाई दे रहा है। वैसे तो मैं इसमें तुमसे आई पूछ लूं तो तुम निकाल सकते हो। देखो E1 और E2, मान लेते हैं कि E1 बड़ा है E2 से, तो देखो E1 घुमा रहा है एंटी, E2 घुमा रहा है अंकल। अरे हाँ, तो वैसे तो बताओ, मैं तुम्हें इसको सर्किट को अगर सॉल्व करने के लिए बोलूं, तुम E इक्विवेलेंट लिखोगे तुम E1 माइनस E2, आई डायरेक्ट लिखोगे तुम E1 माइनस E2 इज नेट EMF और करंट इज R1 प्लस सॉरी रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 प्लस R3। आंसर आ गया तुम्हारा। तो सही बताऊं तो तुम्हें सॉल्व करना आता है, पर एक टेक्निक और बताई जाती है जिसे बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केवीएल से बोर्ड्स में बहुत सवाल सॉल्व करते हैं भैया, लंबे तरीके होते हैं, उनमें ज्यादा नहीं घुसना है, उसे समझ लो जो आप जानते हो। आप जोड़ने घटाने वाला तरीका जानते हो नहीं जानते? जानते हो। अच्छा, अब वो क्या कहता है उसे समझे। पहले सोचो करंट ऐसे दौड़ रहा है मान लो, तो यहां प्लस माइनस IR2, ये प्लस माइनस E2, ये प्लस माइनस IR3, ये प्लस माइनस IR1, ये माइनस प्लस E1। मान लो ये पॉइंट ए है, मैं ए पॉइंट से लिखना चालू करूं, ऐसे घूमू, टक 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 टक, घूम फिर कर वापस वहीं आ जाओ। ध्यान से सुनना। तो केवीएल कहता है कि अगर आप घूम फिर कर लूप में वापस वहीं आ जाओ तो VA बराबर VB कर लोगे आप। लिखना चालू करता हूं, देखो तुम्हें समझ में आएगा। VA उल्ट ऐसे घूमना चालू करो, VA प्लस से माइनस घटे माइनस IR2, प्लस से इधर गए प्लस से माइनस बढ़े प्लस सॉरी घटे माइनस E2, बिल्कुल सही सर। प्लस से माइनस फिर घटे IR3, फिर घटे IR1, फिर बढ़े E1, इक्वल टू वापस वहीं आ गए तो फिर भी है, तो ये जीरो हो गया ना। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ ने कहा कि अगर आप एक लूप में घूमो तो कुल मिलाकर प्लस माइनस कर कर जो घटाकर जोड़कर आप लिखते हो वो जीरो के बराबर होता है। अरे होगा, अरे एकदम लॉजिकली भी समझ में आता है। लॉजिकली सोचो तो पूरा खेल इलेक्ट्रिक फील्ड का है। क्लोज लूप में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमोगे तो नेट वर्कडन जीरो होगा। अरे ये पोटेंशियल भी तो वर्कडन ही है। अरे हाँ सर, उसी को केवीएल कहते हैं। ये जो when we are moving a charge in a closed loop the net work done is zero, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स की अपनी प्रॉपर्टी थी वही यहां लग रही है। ध्यान से देखो तो ये कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन है। घूम फिर कर वहीं आ जाना। अरे हाँ, याद करो किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ भी इसको बोलते हैं। मतलब घूमकर वापस वहीं आ जाओ तो कुल मिला के सारी कहानी जीरो होती है, उसे केवीएल कहते हैं। सोच के देखो तो ये कोई नई बात नहीं है, जो अपन ने अभी तक पढ़ा है वैसी ही ये कहानी है। और हाँ सर, वैसी ही ये कहानी है। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। बहुत बढ़िया सर, शानदार सर।
जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। इसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं कि व्हेन वी रोटेट इन अ लूप देन द नेट पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू जीरो। हो, ये अपनी एनर्जी पर बेस्ड है, ये है वो है। इन अ क्लोज्ड लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज जीरो। केवीएल इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई दिस। ये रहा, देखो जो आपने लिखा, जो मैंने लिखा था वो ये रहा। क्या ये कहानी समझ आई है? अरे हाँ सर, सोच इतना कर कर ये आई निकालता, इतनी कहानी लिखकर हमने डायरेक्ट लिख दी। इसलिए मैं केवीएल के ज्यादा पीछे नहीं पड़ता। और अगर ये मल्टीपल लूप आ जाते हैं ना, ऐसे ऐसे मान लो कोई सर्किट दे दूं, ये बहुत जैसे याद करो मैं ऐसा सर्किट दूं आपको, तो आप इस सवाल को फटाफट सॉल्व कर लेते हो। कैसे? 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ये 8 वोल्ट। आप क्या करते हो? 0 0 8 0 2 0 4, यहां फंस गए, एक्स माना, केसीएल लगाया, आंसर। दूसरा टफ तरीका क्या है? पहले लूप में लूप लॉ लगाओ, दूसरे में लगाओ, एक दोनों में करंट I1 I2 मानो। किताबों में ऐसा दिखेगा, महा चमत्कारी तरीके हैं वो। ऐसा करते हैं उसमें, कैसा करते हैं कि ऐसे करंट मान लेते हैं I1, यहां से करंट मान लेते हैं I2, यहां करंट मानते हैं I1 प्लस I2, फिर एक लूप लॉ इसमें लगाते हैं, फिर एक लूप लॉ इसमें लगाते हैं, फिर I1 I2 को सॉल्व करते हैं। हे भगवान, इतना खतरनाक तरीका अपन नहीं अपनाएंगे। आपकी बोर्ड की किताबों में ऐसे तरीके मिल सकते हैं। आपको सर्किट सॉल्व करने के बहुत बेस्ट तरीके मैं पहले ही सिखा चुका हूं। पर हाँ, ऐसे इसे एक लॉ कहते हैं गोल घूमने वाले को, वो आपको पता होना चाहिए। कहीं जरूरत पड़ जाए तो उसे लगाना भी आना चाहिए। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी में जरूरत पड़ेगी, ऑल्दो फिर से वो बोर्ड्स के लिए है। ओहो हो, या मतलब थोड़ा सा बेसिक के लिए है, किताबों में आपको मिल जाएगा, इसलिए वो बता रहा हूं। पर उन प्रोसेसेस को मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता। अपन बहुत अच्छे प्रोसेसेस, छोटे तरीके, शानदार तरीके अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर। बोलो क्लियर ये बात? समझ तो आया। सो केवीएल इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, केसीएल इज वाज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। खैर, हमें कहानी समझ आ गई, हमें कहानी समझ आ गई। उतार लो, आगे बढ़ते हैं। शर्माने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आ जाइए। ओके सर, अब अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो ऐसे, ओहो, हम चाहते हैं कि अगर दो बैटरी ऐसे हो, पहले समझो E1 R1 E2 R2, है ना, जनरलाइज। हम चाहते हैं पैरेलल में बैटरीज, हाँ, हम इन दोनों को एक ही बैटरी से रिप्लेस कर दें। सीरीज इतना आसान नहीं है, ऐसे बना दें। अच्छा, ऐसे तो हमें E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए। इस सर्किट में अगर देखें तो ये करंट I है, तो ये भी I है, और इसके इक्विवेलेंट अगर ये सर्किट है तो ये भी I है। क्या इस सर्किट से तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट बाई R प्लस R इक्विवेलेंट। ये समझ आया क्या? ये तो सिंपल है। पर हमें तो E इक्विवेलेंट E1 और E2 की टर्म्स में निकालना था। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अब क्या करें? ध्यान से सुनना, प्रूफ को थोड़ा फील लेना, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। उधर ही सॉल्व करता हूँ, पूरा यही करता हूँ। देखो सुनो, देखो, अगर मान लो यहां करंट गया I1, यहां गया I2, आप एक काम करो, एक बार लूप ना, ध्यान समझना, एक बार लूप अपन ऐसे चलाएंगे, ऐसे, अच्छा, और दूसरी बार लूप ना अपन ऐसे चलाएंगे। समझ में आ रहा है? और यहां एक बार येलो वाला लूप, यानी कि ऊपर 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 से घूम कर आएगा, एक नीचे से। अच्छा, इसमें आई में तो करंट आई आ रहा है, तो यहाँ पे तो आई आर है, इसमें कोई शक नहीं। ऊपर देखो तो ये माइनस प्लस, यहाँ पे करंट गया अगर I1, तो ये हुआ ऐसे ही क्या ना करंट, हाँ सर, तो ये हुआ प्लस माइनस I1 R1। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे माइनस प्लस E2, और यहाँ करंट गया I2, तो ये बना I2 R2। येलो वाले को पहला लूप मान लो, वन लूप, तो वन लूप की इक्वेशन लिखो, ए से चालू हो तो माइनस से प्लस बढ़े तो E1,
माइनस I1R1 घूम कर बी पर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर प्लस से माइनस गए तो फिर घटे, तो माइनस IR इक्वल टू 0 घूम कर। तीन ही तो चीज थी येलो लूप में। अरे हाँ सर, समझ में आया केवीएल यहां क्यों पढ़ाया, ताकि उसका यूज लेके भी आपको सिखा सकूं, फालतू टाइम पास करने की बजाय। हाँ, सीक्वेंस ढंग से सेट करते हैं ताकि अच्छे से सारी चीजें पढ़ाएं बिना कम समय में। ऑल्दो समय अपन अच्छा ही ले रहे हैं ताकि कुछ भी चीज छोड़े नहीं, आप बिल्कुल एकदम बढ़िया डिटेल्स में। E1 माइनस I1R1 माइनस IR इक्वल टू 0। ऐसे ही वाइट वाले लूप की इक्वेशन लिखो, देखो E2 माइनस I2R2 माइनस IR इक्वल टू 0। क्या समझ आया? हाँ। तो ध्यान से सोच, अगर इसकी 2 की जगह 3 भी होती तो क्या E3, मैं जनरलाइज कर रहा हूं, ध्यान सुनना, 3 भी होती तो सोचो E3 माइनस I3R3 माइनस IR इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। टक 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 टक, मान लो n होती तो ऐसे लिखते। हाँ सर बिल्कुल लिखते। अब एक काम करो, इसको क्या करो, आप ऐसे करो, इसको R1 से, इसको R2 से, इसको R3 से डिवाइड कर, तो ये बन गया E1 बाई R1 माइनस IR बाई, इसको ऐसे लिख लेता हूं, थोड़ा ध्यान सुनना, इधर उधर करके लिख रहा हूं, इक्वल टू I1 प्लस IR बाई R1। हाँ सर, ऐसे E2 बाई R2 इक्वल टू I2 प्लस IR बाई R2। हाँ, टक 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 टक, क्या सही चल रही है कहानी? अरे हाँ सर, मैंने 1 को R1 से डिवाइड कर दिया, 2 को R2 से डिवाइड कर दिया, थोड़ा इधर उधर कर लिया। अच्छा, अब सोचो इन सबको जोड़ लो, सम। तो सोचो ये क्या आया, सिग्मा EI बाई RI। हाँ सर, सिग्मा EI बाई RI। अरे हाँ, अच्छा सोचो इधर क्या आया, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ये सोचो, 2 से सोचो, क्या I1 प्लस I2 तो I है। अरे हाँ, यानी कि ये कुल मिला के हो गया I, और इधर भी I सिग्मा R बाई, देखो R तो कॉमन आ गया, अरे हाँ, सिग्मा 1 बाई RI। अरे हाँ सर, थोड़ा सा प्रूफ टिपिकल है पर बात काम की है, आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए हल्का फुल्का, बाकी ज्यादा परेशान नहीं होना आपको, ध्यान से सुनिए। अरे हाँ सर, तो सिग्मा EI बाई RI इक्वल टू I प्लस IR सिग्मा 1 बाई RI। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, सोचो रे भाई, वाह रे भाई, देखो रे भाई। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक भाई, बहुत सुंदर। अब क्या करें, देखो भाई, तो सिग्मा EI बाई RI इक्वल टू I प्लस IR सिग्मा 1 बाई RI। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आइए, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, अच्छा देखो, अब I की वैल्यू लिखो, I की वैल्यू लिखो, सिग्मा EI बाई RI अपॉन I कॉमन ले लो इसमें से, तो 1 प्लस R सिग्मा 1 बाई RI। हो, एक्चुअली मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना चाहता हूं, और कंपेयर कर कर E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूं। अब सोच, इसमें ना ध्यान समझ, तो इस दिख तो कुछ ऐसा ही रहा है, पर इसमें R अकेला है, बड़ा R, यहां पे R के साथ कुछ है, तो कैसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो सिग्मा EI बाई RI अपॉन सिग्मा 1 बाई RI अपॉन R अलग हो गया, R प्लस 1 बाई सिग्मा 1 बाई RI। अरे हाँ, अब ध्यान से देखो तो ये कंपेयर हो रही है इससे। अब कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो। अरे हाँ, अगर कंपेयर करो तो तुम्हें दिखाई देगा कि E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आया सिग्मा EI बाई RI अपॉन सिग्मा, डरना नहीं है, यस, एंड R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आया 1 बाई सिग्मा 1 बाई RI। अरे हाँ सर,
बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बात तो क्लियर है सर? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, अरे पक्का, अरे बोलो भाई, अरे हाँ हाँ, अरे बोलो भाई, हाँ सर, हाँ सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जोरदार सर, सही है सर, बोलो क्लियर, अरे पक्का, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर। अब इन फॉर्मूलों को सही बताऊं, किताबों में रटने के लिए बोलते हैं, बहुत ज्यादा रटो मत, सिर्फ थोड़ा सा फील करो कि हाँ कैसे निकाला है। प्रूफ थोड़े से टफ होते हैं, हालांकि मैंने इसलिए केवीएल की भी फील आ जाती है, थोड़ा सा इधर उधर है, बाकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, पर कभी कभी फॉर्मूले बोर्ड्स के हिसाब से ये होते हैं, पर ठीक है। सिग्मा ई आई बाई आर आई, हाँ ई आई समझ रहे हो ना, ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू अपॉन सिग्मा वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। अरे बात तो सही है। और दूसरा आर इक्विवेलेंट का वन बाई सिग्मा वन बाई आर आई, ऐसे याद रखो। हालांकि इतने टफ की जरूरत नहीं पड़ती, पर पड़ जाए तो हमें पैरेलल बैटरीज को, मैं इसलिए बोल रहा हूं इन्होंने इतने खतरनाक फॉर्मूले बनाए। अगर आप, मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर आपको सर्किट सॉल्व करना हो, ई वन ई टू और ये आर वाला, अरे सर्किट सॉल्व करने के लिए तो छोटा करा था, अरे तो डायरेक्ट ही कर लेंगे ना, एक्स मानकर जीरो ई वन जीरो ई टू, बी वाली जगह पे एक्स मान लो, सर्किट सॉल्व। इतनी कहानी करने की कहां जरूरत आ रही है? अरे हाँ सर, बेसिकली कराया किस लिए जाता है? ताकि बच्चा सर्किट सॉल्व कर सके। अरे हम तो इससे बहुत बेहतर सर्किट सॉल्व कर चुके हैं, तो इसलिए किताबी ज्ञान देने के लिए दे रहा हूं, बाकी सॉल्व करने के लिए तो अपने को बहुत बढ़िया आता है पहले से ही। हाँ सर, ये बात तो सर आप सही कह रहे हो सर, अच्छा लग रहा है सर, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, बोलो क्लियर, अरे पक्का, हाँ बोलो क्लियर है, अरे पक्का, क्लियर है सर, बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर, ये आ गया इक्विवेलेंट, ये आ गया अपना आर इक्विवेलेंट कंपेयर कर कर, ओ हो, ये अपन ने लिख लिया। फिर मैं कह रहा हूं, पर सॉल्व करने के लिए हमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अरे बोलो भाई, राम लालो श्याम लालो, वो जो मैंने लिखाया था वही था। अब सोचो, जनरली ये वाला केस आता है, मान लो मैं आपको बोलूं कि एन बैटरीज है, सेम है सब, ई आर ई आर ई आर ई आर, तो बताओ इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट क्या होगा? एन बैटरीज है पैरेलल में, ये वाला केस काफी आता है, ये वाला केस काफी आता है। अगर एन बैटरीज हैं पैरेलल में, अगर क्या है, एन बैटरीज हैं पैरेलल में, पर सब सेम है, ई आर ई आर ई आर ई आर ई आर, तो उनका ई इक्विवेलेंट क्या होगा बोलो? अरे बोलो, और आर इक्विवेलेंट क्या होगा बोलो? अरे हाँ, अरे हाँ बोलो भाई, फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन, ई इक्विवेलेंट, देखो भाई, सिग्मा ई आई बाई आर आई मतलब, सिग्मा ई आई बाई आर आई मतलब एन ई बाई आर अपॉन सिग्मा वन बाई आर आई मतलब एन बाई आर। ओ माई गॉड, ई, अरे हाँ, पैरेलल अगर सेम जोड़ दो तो भैया ई का ई ही रहता है, ईएमएफ में कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ, तो पैरेलल जोड़ा क्यों? कुछ और कारण रहा होगा। आर इक्विवेलेंट वन बाई सिग्मा वन बाई आर, यानी कि एन बाई आर, यानी कि आर बाई एन, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ये फायदा होता है सेम बैटरी को, सेम टाइप की बैटरीज को पैरेलल में जोड़ने से। सीरीज में देखो, अगर सेम बैटरीज को जोड़ो तो ई इक्विवेलेंट भी बढ़ जाता है, आर इक्विवेलेंट भी बढ़ जाता है। पर सोचो मुझे ई इक्विवेलेंट तो वही रखना है, पर आर इक्विवेलेंट घटाना है, तो पैरेलल में वैसी बैटरीज और जोड़ दो। अरे हाँ, अगर पैरेलल में सेम बैटरीज को जोड़ो तो ई इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ई इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे पक्का,
ये बात तो सर आपकी सही है बिल्कुल 110%। आंसर कितना आ गया? ई और आर बाई एन। ई और आर बाई एन। और वाह सर, बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। ओ हो, इसे जब आया है ना सामने से, पता क्या कहता है? इसे कहते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। तू कर सकता है अगर तुमने सीरीज में पहले ध्यान से सुना है तो। इसे कहते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। ध्यान समझो क्या बोल रहा है। ऐसे सारे सेल बराबर हैं, पहली बात। ई आर ई आर। अच्छा हमने क्या करा, एन सेल ऐसे सीरीज में जोड़े और ऐसे एम सेक्शन पैरेलल में जोड़ दिए। ओ हो, बोलो, इसे बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। टफ सवाल कहलाता है, पर ध्यान से सोचो तो कुछ भी नहीं है अगर तुमने मेरी बात सुन ली है तो। बोलो, एन सेल सीरीज में जोड़ दिए और एम पैरेलल में जोड़ दिए। बोलो इनका इक्विवेलेंट क्या है? व्हाट इज ई इक्विवेलेंट? व्हाट इज ई इक्विवेलेंट? ओहो बताओ, व्हाट इज ई इक्विवेलेंट, व्हाट इज आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का? बनाओ, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ हाँ बोलो भाई, अरे बोलो भाई। नहीं आया? अरे कर सकते हो मेरे लाल, मेरे पीले, ऐसे क्या कर रहे हो? अरे बोलो भाई, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अच्छा सर कर सकते हैं क्या? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो, सोचो सोचो। अच्छा ध्यान से देखो, तो जो एक सेक्शन है, क्या इसे रिप्लेस करते हैं, कर सकते हैं एक बैटरी एन ई और एन आर। तो सोचो क्या ये ऐसे एन ई और एन आर के एम सेक्शन है? अरे हाँ, पैरेलल में। तो इन सब का इक्विवेलेंट क्या होगा? इक्विवेलेंट तो सर वही रहता है, यानी कि एन ई। और आर इक्विवेलेंट क्या रहता है? आर बाई टोटल सेक्शन। टोटल सेक्शन कितना? एम। पर आर कितना? एन आर बाई एम। डायरेक्ट। और हाँ सर, तो ई इक्विवेलेंट आया एन ई और आर इक्विवेलेंट आया एन आर बाई एम। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलो क्लियर? अरे पक्का लो, मिक्स ग्रुपिंग हो गई, उसमें कौन सी ऐसी खास बात है? बोलो क्लियर? तो सीरीज में आ जाए बैटरी, पैरेलल में आ जाए बैटरी, मिक्स ग्रुपिंग में आ जाए बैटरी, ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। आज कहानी में ज्यादा सवाल नहीं थे, अभी तक की जो कहानी, उसमें ज्यादातर क्या थे? उसमें ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स थे जो आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। और हाँ सर आंसर आ गया क्या? देखा तो, हाँ, एन ई और एन आर बाई एम। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। वैसे अपनी ये रियल वाली पावर और एनर्जी वाली कहानी नेक्स्ट टर्न पे चालू होगी, पर छोटी छोटी बातें अपन समझ लेंगे, बहुत छोटी छोटी। बेसिकली अपन धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं अब एनर्जी ऑफ अ बैटरी, एनर्जी इन अ रजिस्टर, पावर इन अ बैटरी, पावर इन रजिस्टर। पावर मतलब एनर्जी पर सेकेंड। अब सोचो, मान लो मेरा करंट ऐसे जा रहा है। सोचो पहले एक बात समझो आप, कि अगर करंट लोअर, एक बात आप पहले देख चुके हो, अगर करंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है तो बैटरी, ये याद रखना, बैटरी एनर्जी देती है, मतलब सोर्स होती है। अच्छा, अगर करंट हायर पोटेंशियल से बैटरी के अंदर लोअर पोटेंशियल में जाता है तो बैटरी एनर्जी लेती है, यानी कि वो लोड होती है। ओके। अच्छा पावर का क्या मतलब है, पहले आप एक बात बताओ, ध्यान समझो। अगर हम किसी भी बैटरी से, ऐसे समझो, ऐसे ऐसे बैटरी यहाँ से क्यू चार्ज क्रॉस करा, तो आप, और ये माइनस और ये प्लस और ये वी वी वोल्ट है, तो आप जानते हो कि यहाँ पर अगर एनर्जी जीरो है तो यहाँ पर इसकी एनर्जी क्यू वी है। क्या ये बैटरी इस चार्ज को जीरो एनर्जी से क्यू वी एनर्जी बढ़ा देता है? अब सोचो ये एनर्जी एक सेकंड में कितनी? अगर मैं एनर्जी इन टी टाइम, कितना क्यू वी, एनर्जी कितनी देर में दी टी टाइम में, मान लो, तो ध्यान समझो, मान लो ये एनर्जी दी क्यू वी इन टी टाइम, तो एनर्जी
इन 1 सेकेंड कितनी होगी? QV बाई टी। अच्छा Q बाई टी क्या है? करंट। अरे हाँ, व्हाट इज VI? व्हाट इज VI? सर VI इज द पावर एनर्जी गिवन इन 1 सेकेंड बाय द बैटरी। ओ हो। तो सोचो अगर करंट ऐसा दे रहा है तो ये बैटरी पावर दे रही है VI और ये बैटरी पावर ले रही है VI। बस उल्टा है वो डायरेक्शन से। पर VI क्या है? पावर बाय द बैटरी। अरे हाँ, अगर करंट लोअर से हायर आ रहा है तो बैटरी एनर्जी दे रही है कितनी? VI। और अगर लोअर से हायर आ रहा है तो मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है तो भैया एनर्जी ले रही है। अरे हाँ, बात तो आपकी खैर वो VI समझ में आना चाहिए। क्या पावर बाय बैटरी VI समझ में आता है? पावर मीन्स एनर्जी गिवन और टेकन इन 1 सेकेंड। गिवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स होगा कब? जब करंट जाए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, और जब करंट जाए हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल तो नेगेटिव। वो आपको आपकी बुद्धिमत्ता से लगाना होगा। अरे हाँ सर, ये पावर बाय अ बैटरी, तो बात समझ आई। मतलब अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं कि अगर ऐसे बैटरी टक टक टक, गड़बड़ मत करना, ये 10 वोल्ट की ओके, करंट ऐसे आ रहा है 3 एम्पियर, बताओ इसकी पावर क्या है? गलत मत करना, गलत मत करना। -30 डायरेक्शन देखो। अरे हाँ, और पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। अरे हाँ, अगर ऐसे आपकी बैटरी है, मान लो 20 वोल्ट, करंट आ रहा है 2 एम्पियर, बताओ पावर बाय बैटरी। सर 40 वॉट। अरे हाँ, यानी कि ये 40 जूल 1 सेकंड में दे रही है, वो 30 जूल 1 सेकंड में ले रही है। सिंपल। क्या पावर इन अ बैटरी समझ आया है? हाँ सर, समझ आया है, अच्छा भी लग रहा है, जोरदार लग रहा है। बोलो क्लियर। इसी पावर बाय बैटरी से पावर इन रजिस्टर कहानी आगे बढ़ाऊंगा, अगले टर्न पर आपको आगे ले जाऊंगा। तब तक के लिए सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय। পাগল নাকি? চালারে ভালো করে চালারে।